दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस बिहार का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा विश्व जैव ईंधन शिखर सम्मेलन का आयोजन होटल लेमन ट्री में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह एवं सिटीजन केयर ग्रुप के सीईओ चंदन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास है। सुनिए क्या कहा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। जैव ईंधन दिवस के इस आयोजन के पावन अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के हमारे तेज तर्रार नौजवान युवा मंत्री श्री सुमित सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित निदेशक सिटीजन केयर ग्रुप श्री चंदन कुमार जी, जैव ईंधन दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर लगता नहीं है कि यह एक अलंकृत कार्यक्रम हो। कहीं न कहीं यह पूरे वैश्विक चिंता है और आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक उद्घोषणा की, एक उद्घोष वाक्य दिया, जिसकी विस्तार से चर्चा हमारे नौजवान माननीय मंत्री श्री सुमित जी ने की है और पूर्व में भी हमारे हेमंत जी विस्तार से आप सबको जो जैव ईंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वास्तव में आज पूरे वैश्विक स्तर पर हम सबों के लिए जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो एक चुनौती है। और मित्रों, एक बात बता दें कि जब प्रकृति ने हमें जन्म दिया तो प्रकृति ने वो सारे साधन उपलब्ध कराए जिससे कि कोई भी मनुष्य हो या जीव जंतु हो वो अपने पूरे जीवन को जी सके। लेकिन हमारी जो जीजीवासा है, जो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें वो भौतिक सुख का बोध कराता है, इन चीजों के प्रति जो हमारा धीरे धीरे आकर्षण बढ़ा, पूरे मानव जाति के लिए चुनौती बन गई और उसके शिकार हमारे अन्य भी जीव जंतु हो गए। और जब यह धीरे धीरे हम सब महसूस करने लगे, बरसों पहले तक हमें महसूस ही नहीं होता था कि हम क्या करने जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, लेकिन अब उसका बोध हम सब आम जनजीवन में महसूस करते हैं। और इसलिए इस तरह के दिवस के आयोजन में आज इतनी बड़ी संख्या में आप हैं, हम भी हैं और इस पूरे बहस के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने जिस प्रकार से जो दैनंदिन जीवन के जो अवशिष्ट हैं और उससे उसको रिसाइकलिंग करके फिर उसका जैव ईंधन के रूप में उपयोग करने का जो तरीका दिया है, वही हमें कहीं न कहीं प्रकृति को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह ने कहा कि जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं सदस्य हैं विधानसभा में, उन सबका काफी ख्याल भी रखते हैं। आगे आए और प्रदूषण मुक्त देश एवं रोजगार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका युवा साथी भाई चंदन जी, क्या कहा साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह ने। श्रीमती सागरिका चौधरी जी और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सबको सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। सुखद संयोग बोलिए कि सुबह में मुझे एक सीएनजी किट का उद्घाटन भी करना था, जहां पे इसकी मशीन फिटिंग होती है। और आज शाम में इस कार्यक्रम में आज विश्व ईंधन दिवस भी है और आज ये काफी खुशी हो रही है कि जो सामान, जो मटेरियल हम लोग का वेस्टेज होता है, चाहे जैसे सब्जी हो, फल हो,
उसको अगर जो वेस्टेज मटेरियल को अगर हम लोग गैस के रूप में उपयोग करके और ईंधन के रूप में उसको हम लोग लेते हैं तो काफी ये हम लोग के लिए सहूलियत होती है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, उन सब से बचाव के लिए और खास करके पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए ये काफी अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं IOCL को भी धन्यवाद देता हूं और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी यह सोच है, वह सोच इसलिए उन्होंने यह जो निकाला है कि भाई इससे हम लोग का जो वेस्टेज, जो हम लोग घर में सब्जियां या कुछ भी जो सामान वेस्टेज होता है उसको हम लोग बर्बाद करते हैं और धीरे धीरे वो प्रदूषित करता है वातावरण को। तो वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए यह CNG गैस काफी उपयुक्त है और CNG गैस के हम लोग न सिर्फ वातावरण को बचा सकते हैं, आर्थिक तरह से भी काफी हम लोग को सहयोग मिल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारे देश में ईंधन की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायो CNG को अपनाया जा रहा है। इस वैकल्पिक स्रोत के अपनाने से ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण कम होगा एवं ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और साथ ही उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। चाहे अभी शुरुआत है, हो सकता है अभी सफर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैव ईंधन 2022 तक मुझे लग रहा है कि काफी साथी हमारे साथ इस उद्योग को लगाने के लिए साथ में आएंगे और उन्हें जो चीज की इसमें 2 चीज की मुझे जो दिख रहा है एज ए बिजनेसमैन, मुझे लग रहा है 2 चीज की अगर व्यवस्था बन जाएगी तो कोई भी जितना इसमें प्रॉफिट दे रही है, चाहे भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी की बेनिफिट हो, चाहे इनकम टैक्स की प्रॉफिट्स हो, जितने भी चाहे छूट इसमें गवर्नमेंट्स दे रहे हैं या जो प्रॉफिट्स भी हो रहा है इस इंडस्ट्रीज को लगाने में, उतना अगर एक्चुअल में लोगों को 2 चीज की व्यवस्था मिल जाएगी, अगर रॉ मटेरियल की व्यवस्था हो गई। इस अवसर पर स्पीकर के रूप में इंडियन ऑयल के SM कॉर्पोरेट प्लानिंग शांतनु मुखर्जी, IIT दिल्ली के अभिनव त्रिवेदी, राजू गुप्त, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK सारस्वत, MIT US के डॉक्टर हेमंत गुप्ता, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अभिषेक सौरभ और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर AK अजय ने जैव ईंधन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अपनी बातों को सबके सामने रखा। तो दोस्तों, हमारा यह कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ हमें कमेंट आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।